कनेक्शन बोर्ड है, जो सुन लेंगे ध्यान से। ये बैटरी एलिमिनेटर है। ये क्या है? बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर का फंक्शन क्या है? यहाँ से इसको एसी की सप्लाई मिल रही है, इस एसी सप्लाई को ये क्या करेगा? डीसी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर हो गया? अब ये आपके पास क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि अगर सर्किट के अंदर बहुत फीबल करंट भी आ रहा होगा उसको भी ये डिटेक्ट करेगा। ये आपके पास नोन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? ये आपके पास जो एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एपरेटस है इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। मीटर ब्रिज बोलने का रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जो ये वायर यूज की गई है वो 1 मीटर की है। कितने की है? तो ये 1 मीटर की वायर हो गई। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? अननोन रेजिस्टेंस। इसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन देख लेंगे। ये इसका लेफ्ट गैप हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया? राइट गैप हो गया। पहले हम प्राइमरी सर्किट इसका कंप्लीट करेंगे। प्राइमरी सर्किट में क्या करना है? ये बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव जो दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉजिटिव को एक एंड पर मीटर ब्रिज के साथ कनेक्ट करेंगे। ये वायर इसके साथ ऐसे कनेक्ट होकर आ रही है यहाँ पर। ठीक है? दूसरा आपके पास क्या है? ये निगेटिव टर्मिनल है। इस निगेटिव टर्मिनल को की हेल्प से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये मीटर ब्रिज के कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गए। पॉजिटिव और निगेटिव लग गया इसके अंदर। ठीक है? प्लस माइनस हमने ऐड कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है? ये राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाना है और लेफ्ट गैप में नोन रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है? हाँ, ये खुद बनाओगे आप लोग उस दिन। तो अभी ये मैंने इस तरीके से कनेक्शन आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया इतना? अब गैल्वेनोमीटर के इस पॉजिटिव के साथ ये सेंटर वाले को अटैच कर देंगे यहाँ पर। ये सेंटर के साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद ये निगेटिव जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, निगेटिव जो है गैल्वेनोमीटर का जो निगेटिव है, इसके साथ हम ये जॉकी लगा देंगे। ठीक है? इस जॉकी को लगा देंगे। अब आपके कनेक्शन सही है या नहीं है इसको आपने चेक करना है। थोड़ा क्लोजअप लेना है। अब इसमें क्या करेंगे? सर्किट को ऑन करेंगे, लगभग 4 वोल्ट पर इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पे टच करेंगे। देखो नीडल यहाँ लाओ बेटा, यहाँ देखो नीडल दिखाओ। नीडल आपकी यहाँ पे टच कर रहे हो तो नीडल कहाँ जा रही है? लेफ्ट साइड में जा रही है। और इस वाले गैप में आप टच करोगे तो नीडल दूसरी साइड को डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है? राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब आपका कनेक्शन जो है वो सही है। बाई चांस अगर देखो ये इधर आपका आ गया, इस राइट साइड में जा रहा है और इधर इस साइड लगा रहे हो तो लेफ्ट साइड में आ रहा है। क्लियर हो गया? अगर बाई चांस ऐसा होता है कि डिफ्लेक्शन आपका 1 साइड आ रहा हो तो आपने क्या करना है? ये सारे कनेक्शन ओपन करने हैं और इसके अंदर ये जो देख रहे हो वायर्स लगी हुई हैं। कभी कभी क्या होता है? इस पे कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर करंट अच्छे से पास नहीं होता है, तो डिफ्लेक्शन हमको एक साइड में देखने को मिलता है। तो आपने सर्किट को खोल के और वायर के आगे का जो हिस्सा है उसको अच्छे से तरीके से साफ कर देंगे। मैंने तो अभी इसको साफ कर रखा है सब कुछ ना। तो ये सारे कनेक्शन बहुत ही प्रॉपरली टाइट कर देंगे। ठीक है? कनेक्शन इसमें कोई भी लूज नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है? इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से आप कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकालो। जैसे मैंने कहा कि हम 1 ओम हमने निकाल लिया यहाँ से, है ना? ये 1 ओम हमने यहाँ से निकाल दिया। ये 1 ओम की हमने यहाँ से निकाली। अब यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे चेक करोगे, इस पे टच करते हुए जाएंगे। इस पे ना यहाँ पे टच कराएंगे जैसे नीडल के साथ। 1 ओम पे नहीं आ रहा है। अभी इसको पहले चेक कर लो सर्किट सही है या नहीं है। ठीक है? अब यहाँ से आपने 1 ओम का निकाल दिया रेजिस्टेंस जैसे, तो इसको आप धीरे धीरे इसको इसके ऊपर स्लाइड करते जाएंगे तो ये लगभग हमारा इस तरीके से जीरो डिफ्लेक्शन की ओर ये जाएगा। देखते हैं कब तक नहीं आ रहा है वो, है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस और निकाल देंगे इसको 6 वोल्ट से कम करेंगे। तो ये लगभग यहाँ से देखो, ये इधर हमारे पास 48 पे नल डिफ्लेक्शन आया। कहाँ पे आया? 48 पे। तो ये अगर हमने सर्किट से 3 ओम निकाला है तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई? 48। कितनी हो गई? 48। अब वहाँ से की निकालो भाई, एक जना की निकाल दो एक बार, ये वाली। हाँ, ये की निकाल दो। ठीक है? अब आपने 3 के लिए करा था, अब 2 का और निकाल दो, इसमें 5 हो गया। अब लगाओ। पहले 48 पे आया ना, अब जैसे आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो बैलेंसिंग लेंथ थोड़ा सा इधर को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है? पहले 48 पे, हाँ, फिर अब लगा दो। देखो 48 पे आया था ना पहले, अभी आप देखोगे ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये 60 से ऊपर की तरफ चलेगा। ये लगभग 62 के आसपास 61.5 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? लगभग
61 पे नीडल इसकी लो, देखो गैल्वेमीटर के अंदर जीरो दिखाई दे रहा है, 61 पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पहला कितना आया 48 पर, कितने पर आया 68। इधर हमने कितना कर दिया 5। 5। अब 5 और निकाल दो, इसमें से निकालो, सर की नहीं। कोई बात नहीं चल जाएगा। अब कितना हो गया अप्लाई 10। तो आपका इधर को शिफ्ट होता जाएगा, पहले 48 आया था, अब 61, इसके बाद अब 61 से आगे कोई आएगा, ठीक है। इसमें की लगी रहेगी सर तो की लगा देते हैं, वो निकालना है तो सही रहता है। 77 पे आ गया, कितने पे आ गया 77। एल आ गया। अब आपने 10 बढ़ाया, फिर और निकालो जल्दी से, निकाल दो और। 71 पे आया था। ये याद रखना किस पे आया है। ठीक है अब सर। ये थोड़ा सा आगे, और इस पे ऐसे टच करते हुए चलते हैं, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से टच करते हुए चलते हैं। तो ये मतलब ऐसे ऐसे नहीं, इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो लगभग 90 के थोड़ा सा पीछे आएंगे तो 88 के आसपास, ये 87 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है 87। तो ये आपने 4 रीडिंग निकाल ली। कितनी निकाल ली 4। ये एल की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई एल की वैल्यू आ गई, ठीक है।